हॉर्लिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉर्नविटा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज की जब ज़्यादा साइंटिस्ट निकलेंगे, ज़्यादा इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, तो कठिनाई नहीं होगी। कि आपने जैसे बताया कि चाइना वो अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, जापान, इस तरह की बहुत सारा देश है। कुछ देश छोड़ करके ज़्यादातर देश जो है अपनी भाषा में ही शिक्षा देते हैं और अपनी भाषा में ही। और उसको चाइना का बच्चों लोग को बहुत टैलेंटेड है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर में। वो चाइना में, ताइवान में वो लोग को मोटरसाइकिल चलाने नहीं देता है, मोबाइल यूज करने नहीं देता है मस्ती। तो बिल्कुल वो पैदल जाओ, बाईसाइकिल लेके जाओ। इसके लिए वो लोग को स्टूडेंट सब बहुत टैलेंटेड है और बहुत एडवांस है। इसके आज चाइना भी ऑल ओवर से बड़ा हो गया, डेवलप हो गया। बिल्कुल किसके लिए डेवलप हो गया? अपन मातृभाषा से शिक्षा देता है। उसके बाद में ताइवान का प्रेसिडेंट मेरे को, मेरा इधर आया था, यहाँ थे। यहाँ आया था, 2 राष्ट्रपति भवन से 10 स्टूडेंट को लेके आया था, मेरा फर्स्ट किया था। जाके वो लोग बताया कि जी आपको इन्वाइट करने के आया था हम लोग। आपको इनवाइट करने के लिए। हाँ, आप राष्ट्रपति भवन पहले आप फीता काटने पड़ेगा ताइवान। मतलब ताइवान में राष्ट्रपति भवन का फीता काटने के लिए आपको बुला रहे हैं? हाँ, इनॉग्रेशन के लिए। मैं उधर जाके वही करा है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हाँ। भारत के लिए गर्व की बात है। तो उसके बारे में वो मैडम को कहते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता की 2 लाइन मैंने क्यों सुनाई, ये मेरा साक्षात्कार खत्म होते होते इसकी पूरा पता लगेगा आप लोगों को। आज मैं एक ऐसे जगह उपस्थित हूँ जहाँ मुझे वर्षों से इंतज़ार था और आज मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ। आज मैं आसाम के जोरहाट ज़िला से कोकिलामुख में हूँ और आज जिस शख्सियत से मैं मिलने वाला हूँ और मिलने आया हूँ वो दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। इस शख्स का नाम है पद्मश्री श्रीमान जादव पायेंग जी और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ना कहकर अगर फॉरेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विश्व का एक इकलौता एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हाथों से 1500 एकड़ बंजर जमीन पर इन्होंने 40 साल मेहनत करके एक जंगल का निर्माण किया है जिसका नाम है मोलाई फॉरेस्ट। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सर से मिलवाने वाला हूँ। ये है हमारे सर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया श्रीमान जादव पायेंग जी। सर मेरा पहला धन्यवाद सर आपको। पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। बहुत व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला है सर, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में जो आपने सृष्टि की है, जो मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी सर ज़रूरत कैसे हुई और कब से ये आपने शुरू किया? ये मेरा जो फॉरेस्ट है बहुत हिस्ट्रिकल है। इंडिया के अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और मानव का मेरा फॉरेस्ट में हुआ मंगोर सिटी पर 1824 फेब्रुआरी में नॉर्थ ईस्ट वो दिन एक आसाम वो दिन ब्रिटिश को गया था। इंडिया में 200 साल ब्रिटिशों लोग कब्जा कर लिया। नॉर्थ ईस्ट में 125 ईयर्स, उधर ही मेरा जन्म है जी। अरे जहाँ आपका फॉरेस्ट है वही आपका जन्म हुआ है? हाँ, उधर ही जन्म है। अच्छा। ये जमीन क्या हुआ 1965 तक 70 तक यूरोसोनो के 10 किलोमीटर ये यूरोसोनो के चला गया। उधर बचपन में देखा ब्रिटिशों दिन के रेलवे के लाइन जोरहाट जेपिया अपर असम के पहले रेलवे के स्टेशन अच्छा उधर ही था। अच्छा। और जहाज घाट था, जहाज घाट? हाँ, बरगुप कोकिलामुख में अच्छा। ढाका होके कलकत्ता के सामान लेके यही उठा रखा और वो रेल में जाके जेपीआर में रुक के अपार सम डिस्ट्रीब्यूशन करा। अच्छा। ये क्या है 1965 से ये रिवोल्यूशन हुआ था। 65 से 70 तक ये 10 किलोमीटर
ब्रिटिशों लोग का रेलवे का लाइन मोहगढ़ सूती और जहाज घाट 10 किलोमीटर इल्यूशनों के सलाग। तो मैं जोरहाट जॉर्जपुर के पेशकार और नीलबोर ठाकुर के घर में जाके क्लास 3 तक उधर पढ़ा था। 90 नंग बालिगांव प्राथमिक विद्यालय में क्लास 3 तक। हाँ। अच्छा। जब पढ़ के एक साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेकिन बोटानिकल के है, उसका बेटा बेटी एक के बेस में बैठा। तो वो साइंटिस्टों ने बुलाया, पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने, पेड़ का गुणागुण, पेड़ का नाम जाने पर बचपन से हम लोग को प्रैक्टिकल सिखाया। तो वो गांव में क्या है, हमारे सुपारी सब जो पाना खाया था ना जी, वो पाना 100 हाथ में नहीं हुआ। आगे क्या है, हमारे आसाम में ऐसे ही है, एक अहिम में क्या है, धान का खेत है, 3 साल में पाना का है, 3 साल के बाद पाना तोड़ने रहा है, लेकिन वो उलट हो गया। मैं एक साउंड में हो तो उसका पाना निकालना पड़ेगा। इसके लिए वो साइंटिस्ट ने बुलाया, तो इधर आइए, थोड़े हाथ देखिए। कोई दिन में बुलाया, ये काम करो आप, ये काम करने से ही आपका हाथ बहुत सुंदर है, ये पेड़ पौधा लगा के आप ये कर जाओ। अच्छा, मतलब आपका प्रेरणा वो प्रोफेसर था। हाँ। वो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट उनका नाम क्या बताया सर? डॉक्टर जुदुनाथ बेसपुर। डॉक्टर जगन्नाथ बोल। हाँ। वो असम के ही है। असम के ही है, स्कूल के नीचे है, अच्छा अच्छा। एलपी स्कूल में। जी। आज तक उसका उम्र 92 ईयर्स अच्छा। आज तक है। हाँ जी। आज तक मेरा फॉरेस्ट में जा रहा है देखने। ये बचपन से भी साइंटिस्ट के साथ रहता है। इसके लिए मैं सोचा कि इंडिया के जितने भी एजुकेशन सिस्टम सब बचपन से प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो धरती माँ को बचा नहीं सकेगी। बिल्कुल। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशों लोग जब कब्जा कर लिया, उसके बारे में इंडिया का एजुकेशन से खत्म हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, आगे के एजुकेशन सिस्टम है पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम उत्तम। आजकल एजुकेशन ब्रिटिशों के दिन से तका धर्म तका स्वर्ग तका ही परम उत्तम। बिल्कुल सही कहा सब सर। पैसा के लिए पढ़ाए, दूसरा के लिए नहीं पढ़ाए। अपन सिर्फ नौकरी करना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करता है। मैं एक नौकरी करेगा, एक मकान बनेगा, एक कार किनेगा, उसके बारे में उससे आगे सोच ही नहीं सकते हम। सोचे नहीं रिक्शा। धरती माँ को प्यार करने वाला ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। है? इसके लिए क्लाइमेट चेंज, धरती माँ का थोड़ा बुखार हुआ था। जब संपूर्ण बुखार हो जाएगा, हम लोग जिंदे नहीं रहेगा। जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड प्राणी लोग जाए ना, जिंदे नहीं रहेगा। ऐसे आ रहा है। उसके बारे में उसको हम लोग जिंदे के लिए क्या करने करेंगे। जब तक पेड़ रहेगा तब तक हम लोग जिंदे रहेगा। पेड़ नहीं होने से प्राणी जगत जिंदे नहीं रहेगा, कभी नहीं है। इसका पेड़ के ऊपर जब 22 में विश्व सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, विश्व सम्मेलन। हाँ, मैं को इन्वाइट करके रहा। मेरा जाने में तो पासपोर्ट वीजा नहीं है, मैं किसे जाऊँ। मैं बताया कि मेरा तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। तो वहाँ से फ्रांस से इंडिया गवर्नमेंट को निर्देशना जारी करा है, उसको हम लोग का जरूरत है। आप लोग पासपोर्ट वीजा कंप्लीट करके बजा दो। मेरे को जोरहाट कमिश्नर ने ये सब ठीक कर दिया। तो बोला 2 दिन बाहर बंद दिया था, अब लोग 2 दिन का कलकत्ता में जाने पड़ेगा। कलकत्ता में जब पासपोर्ट वीजा मिला, मैं कोई दिन फ्लाइट में नहीं गया था, कोई दिन बाहर नहीं गया था। मेरा डर लगता है
मतलब पहली बार आप फ्लाइट में जा रहे थे, वो भी बाहर। बाहर। तो फ्लाइट में जब सीट में बैठा है तो पीताम्बर है, वो फ्लाइट में 750 है सीट। पहला लोग हम लोग का मेरे साथ एक जर्मनी से बेटा वो गया था। बैठ के देखा है उधर तो वाइन बहुत मिला है। कलकत्ता तक अरब का दहा तक 3 बोतल पी लिया, अरब का दहा तक स्विट्जरलैंड जेनेवा तक 2 बोतल पी के तो जीतू कविता को बोलिया था, देखिए ट्रेन ने मेरे को कपड़ा पिला, पंछी ने 7 समुद्र ट्रेनों ने पार करके अपने देश से सूच मारने लेके आया, दूसरा तो नहीं लेके आया। इसके बारे में पेड़ के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर हमें कितनी जरूरत है। विश्व में 195 देशों का साइंटिस्टों ने बोल लिया था, धरती बचाने के लिए पेड़ नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। इसके बारे में समस्त विश्ववासी ने धरती माँ को, प्रकृति को ध्वंस कराए, एक आदमी सृष्टि कराए। इसके लिए एक विश्व के वो बुक में मेरा आर्टिकल और एक पौधा लगाने के लिए लेके गया। जब तक पौधा लगा दिया था, विश्व के जितने भी धर्म का लोग है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी थोड़ा थोड़ा दे के कोई गाना गाता है, कोई डांस देता है, ऐसे करके पेड़ को बचाने इतनी वो लोग प्रणाम करा है, पूजा करा है। तब बारिश आ गया, इतनी बारिश आ गया, बारिश के अंदर में उसको पेड़ लगाया, तो मेरा बहुत खुशी था। आज तक धरती माँ बचाने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड अवेयरनेस हुआ। वो दिन से आज तक 3 साल हो गया। ट्रेन चल गया। हाँ, 3 साल हो गया। 10 और साल, हाँ, 10 साल। ये आसामी भी नहीं, इंडिया भी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अवेयरनेस हुआ था। अभी आ रहा है, इसके तो लिए सर ये जो आपने शुरू किया है, ये आप, मैंने कहीं सुना था कि आप 16 साल की उम्र से आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं। हाँ, तो कितने साल के बाद एक जंगल जैसा दिखने लगा? कितनी सर 79 तक फर्स्ट जब चाइना से 1950 ओवर फ्लड हुआ, जो उधर जबरा वगैरह आ गया लकड़ी पूरी चाइना से, तो हमारे जो 10 किलोमीटर यूरोप के गया उस सेन बार। अच्छा, मालूम है? तो पानी जल्दी जल्दी सूख गया, सूखने के बाद जबरा वगैरह रुक गया बिल्कुल। बालू के ऊपर। रुकते हुए जून जुलाई में एक दिन उधर गया था, जाके देखा। अब क्यों गए थे वैसे घूमने के लिए? नहीं, आगे जन्म का दिन है ना, अच्छा, ठीक किसे किसे क्या हुआ था देखने के लिए गया, मतलब वो जहाँ आप जन्म लिए थे वो जगह को देखने गए? देखने के लिए। अच्छा, तो देखा जबरा का अंदर से निकाल के, वो दिन में क्या है, आगे 12 दिन जेठ महीना जून जुलाई में ज़्यादा धूप होता है असम में, बिल्कुल। वो दिन में 23 दिन ज़्यादा हुआ था। अच्छा, होने के बाद बालू का गरम पर 27 स्नेक्स डाइट हो गया, 100 से ज्यादा सांप मर चुका है। तो मोर के सूखने के बाद मेरा प्यार लगा, एक दिन तो हम लोग भी मर जाएगा। सांप नहीं मरने से क्या करना पड़ेगा, ये मेरा अंतर में प्रश्न जगह है। तो वहां से फॉरेस्ट के अंदर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस देवी कमेटी है, उस सासी के साथ गया था। वो लोग को पूछाया सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग बोला कि विश्व से सब उष्णाग्रस्त होते, मेरा मालूम नहीं है विश्व से उष्णाग्रस्त क्या है। वो लोग बोला विश्व से सब उष्णाग्रस्त बेम्बो प्लांटेशन करने से भी सांस हुई, और तू पेड़ पौधा लगा के जाओ, मतलब बांस बोने से वो सांप की घर बनता है। हाँ, और तो क्लाइमेट चेंज बोलो कि उष्णता बहुत निवारण करता है बेम्बो। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा से ज्यादा ले लेता है। बिल्कुल। हाँ, इसके लिए
वो लोग 50 बेम्बो का बीज देवरी कमिटी 25 बेम्बो दिया था। वो जो डाइट हो गया मर गया, उसका सब घेर के मिट्टी के कलछी 50 ले लिया, मिट्टी की कलश। कलश 5 लीटर का, वो फुटा करके वो जो सेद करके, हाँ, सेद करके उसमें हाँ कुछ लगा के पानी ताकि 5 बूंद दिन बूंद के पड़े। 5 दिन के अंतर पानी दे दे के बेम्बो भी जल्दी हुआ था, जो बीज आया था वो भी हुआ। तब मतलब जहाँ आप शुरू किए थे तब सिर्फ रेत ही रेत थी। रेत ही रेत। अच्छा, तो उसके बारे में पेड़ पौधा लगाने में 30 ईयर्स में बड़ा फॉरेस्ट हो गया। 30 ईयर्स 30 मतलब years। पहली बार फॉरेस्ट जैसा दिखने लगा 30 साल के बाद। बात तो डियर आ गया, शताधिक डियर आने को रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, अरे वाह। डियर आ गया, राइनो आ गया, और उसके बारे में एलिफेंट आ गया। एलिफेंट के आने में मेरा बहुत तकलीफ हो गया। हाथी आ गया। हाथी आने के बाद गाँव वासी ने बोला तू फॉरेस्ट बनाने में एलिफेंट तू बोल के लेके आया। वो लोग तो मीटिंग कराए, पेड़ पौधा सब मतलब काटने। गांव वाले आप जहाँ रह रहे हैं यहाँ के गांव वाले या ना यहाँ के भी वहाँ के भी। अच्छा, जहाँ जंगल है वहाँ के घर भी हैं। हाँ हाँ, अच्छा। 2 गाँव है। अच्छा अच्छा साइड करके बैठा है, वो लोग पीछे आया था, अच्छा फॉरेस्ट के अंदर में नहीं है। अच्छा। तो वो लोग एक दिन हजारों लोग आया था, हजारों लोग। हाँ, पेड़ काटने के लिए। पेड़ काटेगा तो पेड़ जब काट देगा तब तो एलिफेंट नहीं है। मतलब उनका कहना ये था कि पेड़ काटो ताकि हाथी ना आए। नहीं। अच्छा तो वो मेरे साथ आ गया। मेरे साथ आने के बाद मैं बुलाया, पहले मेरे को काटो, उसके बाद पेड़ काटो। मेरा पेड़ तो आपका मकान ऊपर दूर नहीं है, एलिफेंट ने टूरा था। एलिफेंट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हम लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, भारत का प्रधानमंत्री, वो लोग के साथ बातचीत ये पेड़ काटने नहीं दे। मतलब आपका सिद्धांत हाँ। एकदम पक्का था कि मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा, नहीं उनका। ताकि मुझे काट दे हाँ, बात है। फिर भी मैं पेड़ काटूंगा। तो वो लोग चला गया। चलने के बाद जर्नलिस्ट आ गया, 7 जर्नलिस्ट आया था। फर्स्ट जो आया था वो दिन 9 काऊ को टाइगर मार दिया, 3 राइनो है, 150 एलिफेंट है। 9 गाय को हाँ? शेर ने मार दिया। शेर ने। तो 3 राइनो है, 150 एलिफेंट है। तो मेरा सोचा है कि वो पोसाड़ा कि क्या कोई पता नहीं है। वो लोग को बोल दिया हाँ तो चला जाओ, मत चाहिए इधर। वो चला गया। चलने के बाद पिछला दिन मकर क्रांति है। आने के मेरे को एक आसामीज का मूसा सिलेंसर और 500 रुपया एक प्रमाण पत्र दे के, अब जैसे देता है ऐसे दे के, अब बहुत अच्छी काम पे आपके साथ हम लोग करें। ये आर्टिकल लिखने आप 2 साल लगाए, सोचिए तब धुबरी मतलब आए तो थे, हाँ। आपको सम्मानित भी किए, पर आर्टिकल लिखने में 2 साल लगा दिए। 2 साल लगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोचिए तब धुबरी और जॉन करके तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बुलाया, हम लोग का रेवेन्यू में नहीं है, वो अपन बने, खुद बने। अच्छा तब वो लोग घोषणा कराए। तब जीतू कोल्डा 2010 में 25 में दैनिक जन्म में आर्टिकल लिखने के बाद तब DYT65 दूरदर्शन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया आने के बाद आर्टिकल जब निकाला तब दहिती दिवस में इन्वाइट करके जालान में इन्वाइट से 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर का ऊपर, पंछी का ऊपर अध्ययन करके रात 3:30 बजे में वो लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया टाइटल दिया था। मतलब तब आपको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की टाइटल मिल गया था। अच्छा तब मैं बोला तो मैं तो मिसिंग कमिटी है, मैं तो रात राइस बियर पीता है, यहाँ तो नहीं मिला है, 7 डेज हो गया, यहाँ तो नहीं मिला है। तब फिर वो लोग 5000 पैसा दे के एक बोतल लेके आया, तो एक रूम में लेके गया था।
वो पिया के क्या क्या बोलेगा वो भी अध्ययन करा। हम लोग क्या बोलेगा जो प्रैक्टिकल लोग पीने से भी ऐसे ही है, नहीं ना पीने से पीने भी से भी ऐसे ही है। तो वो लोग को ये सम्मान दिया। उसके बारे में फिर असम में आ गया। असम में आने के बाद तो फिर बुलाया स्वर्ण मुखानंद हॉल, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उधर इन्वाइट करके मेरे को मुंह में हाथ दे के बुलाया। 20 से 180 का माफ करा है। इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से और ₹8 चेक देता है। 20 के लिए कर जाओ, आपका सब्जेक्ट 60 किलो डायमंड हाँ, और 2.5 लाख रुपए का चेक देता है। अच्छा। आप आपका सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर, कैसे नहीं ऑल ओवर वन जाने पर 3 दिन के पास है मैं फ्रांस गया। मतलब हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो आपको कहे कि हर जगह मत जाइए, जब वर्ल्ड की तौर पर दूर दूर से आपको बुलावा आए, हमारे भारत के बाहर से बुलावा आए, तब आप जाइए। नहीं ये नहीं, इंडिया के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्वाइट करे तो जाने पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। बाहर जो भी इन्वाइट करेगा आप जाने पड़े, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जब इन्वाइट करेगा आप जाने पड़ेगा। अच्छा वो दिन से बाहर गया अच्छा। ऐसे ही बोल के कहा। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, आप 16 साल की उम्र से ये शुरू हो गए, आपके माता पिता कभी आपको रोका नहीं कि ये क्यों कर रहा है, ये छोड़ दो, ये कुछ काम धंधा कर लो, ऐसा कभी नहीं सवाल में आया? नहीं माता पिताजी नहीं करे। हम लोग माता पिता जो मिशन कमिटी जगते हैं प्रकृति के साथ रहता है। वो लोग राइस बेस जो बनाते हैं 101 पता फॉरेस्ट से निकालता है। अच्छा। जितने भी मिशन कमिटी में पेड़ पौधा लगा है सब असम अरुणाचल तक। अच्छा। ये इको सिस्टम है। तो मिशन कमिटी 3 वस्तु बाजार से लेता है, लेसेस और केरोसिन और नीमक। अच्छा। बाकी सब फॉरेस्ट से वो प्रकृति से निकालना। निकालता। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगा सर आपसे। सर मैं शादी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जो हमारे, मैं आंटी कहूँगा उनको, आपका शादी कैसे हुआ सर? लव मैरिज किए थे या अरेंज मैरिज किए थे आपने? लव मैरिज नहीं है, मैं 42 इयर्स में शादी हुआ। अच्छा। एक टीचर है, फॉरेस्ट बनाने में देख के है तुम्हारा उम्र ज्यादा हो गया, कब शादी करेगा? मैं एक देख लेगा अब शादी करो। मतलब उन्होंने आपको कहा कि मैं एक लड़की देखता हूँ, आप शादी करेंगे? शादी करो। उसका दीदी का बहन है, अच्छा उसको दे दिया था अच्छा तो शादी कर। अच्छा। और शादी करके बाद उधर फॉरेस्ट के अंदर ही मिली। यहाँ तो 2012 में आया था। तो कभी आपकी पत्नी ने भी रोका नहीं होगा इस नहीं बात नहीं, वो लोग तो प्रेडिक्शन कर रहा है। को? वो साथ में आपके साथ वो लगे हुए थे? अल्लाह के और तो जन्म के दिन से वो हमारे बेटी जो बेटा है वो लोग भी उधर ही जन्म है। और बचपन से वो लोग वो देख रहा है। मैं जैसे बचपन पे सीख लेता है वो लोग को सिखा देता है। मैं साइंटिस्ट के साथ रहता है, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इसके लिए चेंज करा है। ये तो दिल्ली श्याम स्कूल मैंने वो केजी से लेकर था। सर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, जैसे कि आपने बताया कि मिसिंग लोग जो हैं वो माचिस, केरोसिन और नमक, ये 3 चीजें ही आप बाहर से लेते हैं। पर आज का जो सिचुएशन है, आज तो बहुत सारा कुछ खरीद के खाना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो सर आपकी कमाई क्या है, कहाँ से आप ये अरेंज कर लेते हैं? हमारे जो प्रकृति ने दिया था वो लोग से कमाए है। वो गाय है, उसका दूध निकलता है, प्रकृति ने देता है। बाफेलो भी ऐसे ही देता है। अच्छा बाफेलो गाय का दूध मेरा घर में खाने पीने हो जाता है, वो प्रकृति ने देता है। बाहर से लेना जरूरत नहीं है। मतलब आप बाहर से कुछ लेने की जरूरत पड़ता ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपकी पढ़ाई जो है वो सिर्फ मतलब क्लास 3 तक ही हुआ है? नहीं इससे आगे क्लास नहीं 10 हुआ? तक पढ़ा है। क्लास 10 तक आपका पढ़ाई हुआ है। अच्छा।
तो हमारे पिता माताजी मजूरी चला गया, वो लोग का दिक्कत हुआ, वो बोले कि तो यहाँ आओ, हम लोग तो कर नहीं सकता है, तो बापे लोग ही है, उसको देखने पड़ेगा। इसके लेके गया था, बापुले के साथ गाय के साथ लेके फॉरेस्ट बना था। तो सर मेरा सवाल एक और है, क्योंकि कुछ सवाल मेरे मन में है तभी आपसे बात कर रहे हैं। तो अब तक आप कितने देश घूम चुके हैं, कितने देश से आपको बुलावा आ चुके थे? विश्व सोलमेन तो अब फ्रांस में 2-3 बार गया था, फ्रांस में 2-3 बार गया था, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड और तो अरब अरब में भी गया। हाँ, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, बांग्लादेश और ये दुबई में भी गए। दुबई में, यूएसए, मेक्सिको। अच्छा, ये जो जाते हैं सर, खर्चा कौन करता है इसके लिए? वो लोग करते हैं। वो अच्छा, वो जहाँ जो बुलाते हैं, जहाँ से बुलाते हैं आपको, वहाँ से खर्चा आता है। हाँ, मैं जहाँ स्कूल इनवाइट करेगा वो मेरे को जाने आने खर्च देना पड़ेगा। और हमारे देश के मतलब बाहर के देश के अलावा भी हमारे देश में कितने यूनिवर्सिटी से आपको बुलावा आता है? नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेडेक्स, IIT, CIT सब गया था इंडिया में। अच्छा। IAS, IPS सब लोग को बातचीत हुआ था उन लोग का स्टूडेंट के साथ। अच्छा। तो कभी कभी IAS स्टूडेंट सब बुलाया, मेरे को पूछाया, IPS सब पूछाया था, IPS पूछाया था, मेरे को पूछा कि आप कभी पॉलिटिक्स में जाएगा है? पॉलिटिक्स में 5 साल रहता है, मेरा फॉरेस्ट बना है 42 ईयर्स हो गया, कैसे जाएगा? जितने दिन रहेगा इंडिया का स्टूडेंट नहीं है तो ऑल ओवर वर्ल्ड का स्टूडेंट के साथ, भारतीय प्रशासन के साथ, एक महादेव जी के साथ, महादेव जी को बचाने के लिए कर सकता है। क्या विचार है सर आपका? ये जो ये हम लोग तो कहते रहते कि हम देश को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ कहते हैं, पर जो है ना सर, अंदर से मानने वाले लोग बहुत कम हैं। और आपने जिस तरह का काम किया है वो आपको कहने की जरूरत पड़ता नहीं, वो पूरा दुनिया दिख रहा है। नहीं, आगे इंडिया के भी फर्स्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, हाँ, शिक्षा ज्ञान उत्तर में पीपुल का नीचे बैठ के तो ज्ञान लेता है। वाल्मीकि ने ऐसे ही लेता है, अशोक ने ऐसे ही लेता है। फर्स्ट अशोक ने रोड के नीचे पेड़ पौधा लगाने हैं, इंडिया में है, इसके लिए कर सकते हैं। अभी अच्छी जगह है विश्व सम्मेलन में जैसे हुआ था। आज विश्व में 30% साइंटिस्ट इंडिया, सब आउट ऑफ इंडिया। 30% इंडिया मतलब साइंटिस्ट हमारे भारत के बाहर है। बाहर है। अच्छा, भारत के भी है तो भारत के पर जा चुके हैं बाहर। और क्या है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है हमारे देश में, नहीं है, अच्छी सब नहीं है। इसके लिए हमारे देश डेवलप नहीं हुआ। वो क्या है, ब्रेन इन ड्रेन, इंडिया के पैसा में पढ़ा, दूसरा देश डेवलप कर मरने के टाइम में आ रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसकी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पहले जो पूर्वज थे वो लोग गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से आज तो भी है गुरुकुल, हाँ, पर उतनी ज़्यादा प्रचार नहीं है और हर लोग उसको मतलब में ज़्यादा है। बिल्कुल, MJ में जाके एजुकेशन सिस्टम चेंज कर 1 में से शुरू होगा ना, उधर हुआ था MJ। तो सर आपका विचार से जो हमारे पहले का गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थे वो अच्छे थे या आज की शिक्षा व्यवस्था? टेक्नोलॉजी तो जरूरत है, टेक्नोलॉजी जरूरत है, हाँ, वो अलग चीज है, जरूरत पड़ेगी। गुरुकुल भी फर्स्ट, ज्ञान तब होगा। हमने गुरुकुल में ज्ञान लेगा और यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में क्या शिक्षा लेगा? हाँ, शिक्षा और ज्ञान में बहुत सारा डिफरेंस है। इसके बारे में कोई दिन काजीवा बरगद के नीचे
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया उधर ही है प्रोग्राम। तब मैं बुलाया वो लोग, आप लोग का इंडिया का कानून संविधान चेंज करो, अपन कानून बना ले। आप बोले? हाँ, अच्छा। ये कानून से इंडिया डेवलप नहीं होगा। हाँ, ये हमारे जो संविधान है ये तो हमारे नहीं है, वो ब्रिटिश के है। ब्रिटिश ने दिया है। हाँ, बिल्कुल। मैं वो दो पेड़ के नीचे दूर रख बैठा है हमारे पास। अम्बेडकर क्यों रात 4 दिन में सिग्नेचर देता है? वो नहीं दिया था। कोई दिन गवर्नर कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। ब्रिटिश लोग जाना है, इंडिया का आदमी बहुत टैलेंटेड है, उसको ब्रेन ड्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा इजिप्ट से, थोड़ा कनाडा से शुरू करके आके आनके विश्व से सब गणतांत्रिक देशों के संविधान बोल के बढ़ा करके इंडिया को स्वाधीन दे दिया। तब आपका गला काट देगा, साक्षी प्रमाण नहीं होता, काटने वाला बच जाता है। हमारे एंग्लो इंडियन है ना, ब्रिटिश का खून है। हमारा कार का स्टैंड कहाँ है? राइट में है। जो देश इंडिया का नहीं है, इंडिया के पास से स्वाधीन हुआ, चाइना, ताइवान, जर्मन। कोई दिन विश्व सम्मेलन में 195 देशों के 13 देशों ने इंग्लिश बुलाया, बाकी सब अपन भाषा में बुलाया। मैं इसके लिए आसामी में बोल गया था, जाने से नहीं है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, क्योंकि हम अभी जो शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, खासकर हमारा भारत जैसे देश, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको शर्म आता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और अपनी मातृभाषा में बात करने से वो कतराते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान देना पड़ेगा। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो पढ़ाई को हम मातृभाषा में करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे निकलेंगे, ज्यादा साइंटिस्ट निकलेंगे, ज्यादा इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, तो कठिनाई नहीं होगी। कि आपने जैसे बताया कि चाइना वो अपनी भाषा में बात करते, अपनी भाषा में पढ़ाते, जापान, इस तरह की बहुत सारा देश है। कुछ देश छोड़ करके ज्यादातर देश जो है अपनी भाषा में ही शिक्षा देते हैं और अपनी भाषा में ही। और उसको चाइना का बच्चों लोग को बहुत टैलेंटेड है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर में। वो चाइना में, ताइवान में वो लोग को मोटरसाइकिल चलाने नहीं देता है, मोबाइल यूज करने नहीं देता है मस्ती। तो बिल्कुल वो पैदल जाओ, बाईसाइकिल लेके जाओ। इसके लिए वो लोग को स्टूडेंट सब बहुत टैलेंटेड है और बहुत एडवांस है। इसके आज चाइना भी ऑल ओवर वर्ल्ड से बड़ा हो गया, डेवलप हो गया। बिल्कुल किसके लिए डेवलप हो गया? अपन मातृभाषा से शिक्षा लेता है। उसके बाद में ताइवान का प्रेसिडेंट मेरा इधर आया था, यहाँ आया था, 2 राष्ट्रपति भवन से 10 स्टूडेंट को लेके आया था, मेरा फर्स्ट किया था। जाके वो लोग बताया कि जी आपको इनवाइट करने के आया था, हम लोग आपको इनवाइट करने के लिए। हाँ, आप राष्ट्रपति भवन पहले आप फीता काटने पड़ेगा ताइवान। मतलब ताइवान में राष्ट्रपति भवन का फीता काटने के लिए आपको बुला रहा है? हाँ, इनोग्रेशन मैं उधर जाके वही करा है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हाँ। भारत के लिए गर्व की बात है। तो उसके बारे में वो मैडम को बुलाया, 7 दिन 7 रात रहता है। वो घुमाने नहीं, 2 घंटा सुनने देता है। 2 घंटे। हाँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट और 2 पे बड़ा प्लांटेशन करने दे। ये सफेद चंदन, लाल चंदन। तो मैडम को पूछा है राष्ट्रपति को, मैडम आप 2 पेड़ को पौधा लगाने देता है, बाकी सब क्यों नहीं देता है? तो बोला है कि नहीं, इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। 1 केजी सफेद चंदन के दाम 7,200 येन के मुद्रा पर, 1 केजी लाल चंदन का दाम 20,000। ये पेड़ नहीं है, जब मिसाइल छोड़ेगा सब प्राणी लोग मर जाएगा, लाल चंदन नहीं बनेगा। अच्छा, इसके लिए चाइना टाइम में ये पर कौन देता है? वीरापान में मोइकुर से स्मगलिंग करके दे के उन लोग को डेवलप कर दिया। इसके लिए भारतीय सामूहिक पहले वीरापाना को गोली करके मार दिया।
सर आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है कि आपसे सवाल करता रहूँ और मुझ क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना सर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो हमारे चैनल में जितने भी लोग देखेंगे, मैं तो बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक है वो दर्शक भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। सवाल तो सर बहुत है, करने की इच्छा है, पर हम ज़्यादा और लंबा ना करते हुए थोड़ा अब अंतिम की पड़ाव में आते हैं। कुछ ऐसा सवाल सर जो है आप अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा से निर्भर करेगी। श्रीमान जादव पायेंग जी, वो स्वभाव से कैसे गुस्सैल टाइप के हैं या शांत स्वभाव के? नहीं नहीं, हम लोग को मंगोलिया गुस्ती के हैं। मंगोलिया गुस्सैल। चटनी में मंगोलियन कंट्री देश जी। मेरे लिए बहुत प्यार है। ऑल ओवर वर्ल्ड का मंगोलियन कंट्री देश सब मेरे लिए बहुत प्यार है। वो प्रेसिडेंट ने बोल दिया था, मंगोलियो गुस्ती ने धरती माँ को भावना करने करा है, दूसरा लोग नहीं करने पाए। मतलब आप ये कह रहे हैं सर आपका स्वभाव शांत है। हाँ। तो सर आपको क्या खाना पसंद है वैसे? मेरा खाना क्या है, राइस। राइस। और तो बाहर सब साग सब्जी तो फॉरेस्ट में है, उधर ही निकलता है। फल जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का आम खाना बहुत पसंद है, तो उस तरह से सर कौन सा फल है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरा भीम केला खाना बहुत पसंद है। बचपन में भीम केला। हाँ। अच्छा सर। बचपन में हमने स्कूल में जब पढ़ा है ना, भात खाने के बाद 10 तो खा लेता है। खाना खाने के बाद भी 10 केले आप खा लेते हैं? खा लेते हैं। तभी आप मतलब आपका उम्र शायद 63 साल हो रहा है, फिर भी आप मेरे दर्शकों को मैं बता दूं, इनकी अभी उम्र जो है 63 साल है, 63 साल के हो चुके हैं। अब भी इतनी इनकी शरीर में इतनी शक्ति है और दिखने में भी लगता है अगर हमारे जैसे लोगों को अगर एक हाथ से पकड़े तो शायद वो ले सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा बल इनके पास है और प्रकृति से ही मिला है, और ये केले का भी कमाल है मेरे ख्याल से। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो केला सर आजकल क्या है, हम हॉर्लिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉर्नविटा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज के ज़माने में केला मिलना ही बहुत मुश्किल है। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो आजकल केमिकल खाते हैं। बिल्कुल सर, है बिल्कुल। वो तो केला खेत करने वाला में नहीं है, मीठी गुड़ में देने वाला नहीं है, हार जुटने वाला नहीं है। उन लोग का सब केमिकल खा खा के सब ब्रेन केमिकल हो गए। दूसरा के लिए नहीं। अब जितनी भी कैंसर रोग है, केमिकल जो यूज करा है उससे ज्यादा हुआ था। ये अभी मैं सोचा है कि इंडिया में ऑर्गेनिक करें। जी बहुत अच्छी बात है ये सर। मैं सर दर्शकों को बता दूं, मैं पंचगव्य की पढ़ाई कर चुका हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की विषय भी हमारे इसमें होता है, सब्जेक्ट में होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर से निकलते हैं। उसका वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल सर। वहाँ से जो निकल जाता है ना, वायु कैसी प्रदूषण होता है, वो मत करिए। तो इंडिया में गुरुकुल भी है, एनजीओ में वो 32,000 स्टूडेंट है। वो लोग का जितनी खाना है ऑर्गेनिक है। गाय पालन कर रहा है, बकरी पालन करता है, उनको ऑर्गेनिक से करके वो कैनवास के अंदर जितने भी स्टूडेंट है ना, बाहर से लेके नहीं कर रहे, सब ऑर्गेनिक से कर रहे हैं। तो सब लोग का देखा है, वो तो गुरुकुल है, सब लोग को एजुकेशन सिस्टम का बहुत सुंदर है। अवार्ड देने के लिए लेको लेता है। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मेरे को फर्स्ट इंडिया में, महाराष्ट्र सरकार, हाँ, उसका टेक्स्ट बुक में आर्टिकल वो लोग फर्स्ट लिखा है। और एमजे में मेरा फोटो लेके उसको यूनिवर्सिटी के बाहर में लेके वो जितनी भी स्टूडेंट है उसको धूप लगा के वो लोग पढ़ाई कराया। सर इंडिया में से ही नहीं है, जो 100 से 10 में इंडिया के लिए बहुत काम कर रहा है, देख रहा है।
सर कोई ऐसा दोस्त आपके है जो आप मतलब इस चैनल के माध्यम से उनका नाम लेना चाहते हैं, उनको याद करते हैं आप भी, और आपके साथ वो नहीं, ऐसा कोई दोस्त है आपके? मेरा सब लोग तो चैनल जो है ना, हाँ जी। सब लोग मेरे हैं, अच्छा मेरे साथ रहता है। अच्छा अच्छा। वो लोग को, इसके लिए वो लोग को इंडिया का जितने भी ये सोशल मीडिया है वो तो मेरे साथ रहता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट वो लोग को निकाल के विश्ववासी के लिए ले गया था। अच्छा इसके लिए इंडिया का ये सोशल मीडिया को धन्यवाद देता, पहले वो लोग को धन्यवाद देता। बहुत अच्छी बात। तो ये वो लोग को बोल दिया था, आप लोग टीवी में दिखा के आर्टिकल लिखे बोले से आप इम्प्रूव करने पड़ेगा, मीडिया रूप भी करने पड़ेगा, ये टीवी में दिखाने में नहीं होगा, हमें भी करने पड़ेगा, तब आपको आपसे नाम मिलेगा, दिखाने से भी नहीं मिलेगा, सब लोग करने में। अभी भारतीय सामूहिक बहन वो लोग को स्कीम पढ़ा, चाइना इंडिया बोला में ये कॉलेज ने बोल के दिया था, मेरा घर में आया था, अब आइए इधर, तो देखा तो दोनों देश का जो सैनिकों लोग सब ताश खेल रहे हैं, वो लोग आपको सैनिक लोग ताश खेलते हैं। हाँ इंडिया साइड सब एक एक मतलब वो बॉर्डर में हाँ? एक तरफ हमारे इंडिया की सेना हाँ? और दूसरी तरफ चाइना की चाइना। सेना, तो सीमा में बैठ के वो ताश खेलते हैं। हाँ अच्छा दोनों पार्टी। अच्छा। तो मैं बोला आप धोती नहीं रहेगा देश कैसे रुकेगा, पहले धोती बसाओ उसके बाद देश रुके। आप लोग का स्कीम पर भी प्लांटेशन करने पड़ेगा, अब बॉर्डर में पीपल का घास, पेड़ का पेड़, बड़ का पेड़, ये प्लांटेशन करो, दोनों तरफ दोनों देश करें। अच्छा वो पीपल का, जड़ी का, बड़ का क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। ये मैं पूछने ही वाला था सर कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? ये बड़ का, पीपल का, यही है, वो पेड़ बहुत ज्यादा है। 100 years पीपल का पेड़ 5500 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। वो तमिलनाडु में बैठ के साइंटिस्ट लोग घोषणा कर। अच्छा सर, ऐसा कोई पेड़ है जो दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं? ज्यादातर जो हम लोग सुनते हैं कि पेड़ जो है वो जब तक धूप होती है, मतलब दिन के समय ही ऑक्सीजन देते हैं, रात के समय ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। तो ऐसा कोई पेड़ है जो दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं? नहीं 24 घंटा कैसे देगा, वो कैसे खाएगा, देने नहीं सकता, वो गलती मतलब है। ऐसा कोई पेड़ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है कि 24 घंटा ऑक्सीजन देते? दिन में हमें कार्बन हम लोग का खा जाता है, रात में हम लोग को ऑक्सीजन देता अच्छा, है। ऐसा कौन सा? तितली का हिंदी में क्या बोला है, अच्छा, ये का हिंदी मुझे भी पता नहीं वैसे। हाँ ओटेगा का, ओटेगा जी। हाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं देता, मतलब दिन में भी नहीं देते, रात में रात भी में नहीं? भी नहीं देता है, नहीं देता है। कार्बन वही ज्यादा छोड़ देता है। तो सर वो उस पेड़ मतलब उस पेड़ को हम धरती में तो जरूर मेडिसिन है, वो मेडिसिन है, वो एलिफेंट का फूड है। इसके लिए पेड़ कोई ऐसे ऐसे ही है। इसके लिए हमारे असम में या शांति असम में उधर विश्व सम्मेलन हुआ था, विश्व से जितने भी फकीर लोग आए थे, वो लोग बुलाया, असम में पेशाब करने के भी जमीन नहीं है। अच्छा तब मैं वो लोग को लेके बालू में पेशाब कर दिया था। सब आयुर्वेदिक औषध है असम में। इसके लिए वाइल्ड एनिमल कौन सी ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में असम में भी है, बाकी स्टेट में नहीं है। हाँ, ये गर्व होता है कि हम असम में जन्मे हैं, और असम एक ऐसा देश है, ऐसा राज्य है कि आप जैसे कह रहे हैं, जैसे क्योंकि असम से बाहर मुझे भी जाना पड़ता है, मैं जाता रहता हूँ, तो ये इस तरह की बातें होता है कि असम में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पेशाब किया जा सके, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वही पौधा ही है, मतलब औषधि पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इस तरह के वातावरण है। तो सर मैं बहुत ज़्यादा समय और आपसे नहीं लूँगा,
मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है सर, सवाल नहीं बस आप नए प्रजन्मों को मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप लोग का चैनल के माध्यम से ये बोला है कि आगे तो जन्म का दिन केक कटाए और केक का बदला एक पौधा लगाओ अपन जिंदगी के लिए। जितने भी दोस्त लोग को इनवाइट करेगा एक एक पौधा दो, वो लोग को पौधा प्लांटेशन करके उसको बड़ा करो, तब जल्दी जल्दी मेरे आसाम में भी ग्रीन होगा, इसे ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, बहुत अच्छे विचार है आपकी। तो उम्मीद तो है, मतलब सर ऐसा लगता है कि बैठा रहूँ दिन भर आपसे बातें करता रहूँ, पर आपका भी बहुमूल्य समय है, उनमें से आप समय निकाला है सर। तो सर मैं आपको दे ही कह सकता हूँ, देने के लिए कुछ है नहीं सर, एक कोशिश है। मैं चाहूँगा सर आप एक बार खड़े हो जाए। एक मान पत्र है, मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। सम्मान पत्र, पद्मश्री श्रीमान यादव पायंग जी। पद्मश्री श्रीमान यादव पायंग जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हे अरण्य मानव, आपने प्रकृति के संरक्षण के लिए जो कार्य किए हैं वह अतुलनीय है। आपने हमेशा प्रकृति को अपना माँ माना है। आपने 1300 एकड़ बंजर रेगिस्तान को 40 वर्ष की कड़ी मेहनत से हरे भरे जंगलों में परिवर्तित किए हैं। आप हमारे सिर्फ आसाम के ही नहीं अपितु पूरी भारत भूमि तथा विश्व के अनमोल रत्न हैं। आपने हमें सिखाया कि धैर्य, निष्ठा, एकाग्रता और सच्चे लगन के साथ काम करने से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। आपने पूरी दुनिया को अपने कर्मों से बताया है कि प्रकृति से प्रेम कैसे करना चाहिए। आपने हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए हम आपको हमारे चैनल की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और आपकी सम्मानित करते हुए हम अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित हैं। हम आपके सुनहरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गव्य सिद्ध डॉक्टर प्रहलाद दास, द सक्सेस स्टोरी। ये जो हमारे द सक्सेस स्टोरी है, ये हमारे चैनल का नाम है। तो सर हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल से नया चैनल को धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए आप जितनी भी ऐसे कर सकता है, ये आसाम में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, इंडिया में ऐसे करके आपका चैनलों से माँ धरती को प्यार करने वाला जितने भी सिखाने जरूरत है आज का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं, अगर मैं चाहता मैं घर बैठ के ही इनके बारे में पढ़ाई करके एक केस स्टडी बनाकर भी प्रचार कर सकता था, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा इच्छा था कि इन महान व्यक्ति से मैं एक बार मिलूं और उनका जो सृष्टि है, इनके सृष्टि को भी देखूं और साक्षात इनको मैं एक बार दर्शन कर दूं। और मैं केस स्टडी देखी क्या ही बताता, और इनसे अगर वो बातें मतलब हमारे दर्शक सुनेंगे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे ये लगता है, मैं चाहता हूँ आप लोग इस वार्ता को सुने हैं, इस वार्ता को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला साक्षात्कार है और पहले ही साक्षात्कार जिनसे मैंने लिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सेलिब्रिटी भी इनको मिलने आते हैं, ये एक ऐसा सेलिब्रिटी है। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी लोगों से, इन व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, मेरा साक्षात्कार देखने के बाद और अगर जानना चाहते हैं तो गूगल करिए, अरण्य मानव या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से गूगल करिए, यादव पायंग जी के नाम से गूगल करिए, तो बहुत सारा पेज आपको खुल जाएगा और उनके बारे में दिख जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी सफल व्यक्ति की जुबान। धन्यवाद।